हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 2। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। ओके, C और D के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उसने हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि पॉइंट B इज़ 33 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट A। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने हमसे बोला कि पॉइंट B 33 मीटर्स नॉर्थ में है, किससे? पॉइंट A से। ओके, उसके बाद पॉइंट C इज़ 56 मीटर्स टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट B। ओके, और पॉइंट C कहाँ पर है? ईस्ट डायरेक्शन में है। कितना? 56, किससे? B से। ठीक है, उसके बाद पॉइंट E इज़ 16 मीटर्स टू द साउथ ऑफ पॉइंट A। ओके, पॉइंट E कहाँ है? 16 मीटर्स साउथ ऑफ पॉइंट A। ओके, उसके बाद पॉइंट D इज़ 63 मीटर्स अवे फ्रॉम पॉइंट E। ओके, उसने क्या बोला कि पॉइंट D कहाँ पर है? वो 63 मीटर्स अवे है, किससे? पॉइंट E से। उसने कोई यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया है। मतलब क्या कि आपका D इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? 63 होगा। तो इस वजह से हम अगर D की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाते हैं तो हम D और C के बीच में डिस्टेंस भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड से चेक करते हैं। देखिए, सेकंड में उसने हमसे क्या बोला कि पॉइंट C इज समवेयर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ A। ओके, उसने बोला कि पॉइंट C कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ से? A से। ठीक है, किसी भी नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब ये पूरा आपके पास नॉर्थ ईस्ट हुआ ना, तो यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। क्या? C। उसके बाद पॉइंट D इज 65 मीटर्स वेस्ट ऑफ A। ओके, उसने बोला पॉइंट D कहाँ पर है? पॉइंट D 65 मीटर्स वेस्ट में है A से। तो A 65 मीटर्स वेस्ट। ठीक है, ये होगा D। तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ, देखिए अभी तो इनके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं फाइंड आउट है, फिर उसके बाद C की पोजीशन भी फिक्स नहीं थी, तो इस वजह से सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ करके आंसर को निकाल सकता हूँ? देखिए, अगर मैं फर्स्ट में सेकंड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस देखिए उसने क्या बोला था कि C कहाँ पर है? C नॉर्थ ईस्ट में है, किससे? A से। फाइन, नॉर्थ ईस्ट में है, किससे? A से। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ पॉइंट D की, तो पॉइंट D 65 मीटर्स किस में है? वेस्ट में है। इसका मतलब यहाँ पर होगा कितना? 65। क्या? पॉइंट D। तो पॉइंट D की मैं पोजीशन को फिक्स कर सकता हूँ ना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता हूँ। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि हाउ इज द सेंटेंस डिड आई नो समथिंग कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। ओके, तो आपको इसका कोड पता करना है। आपके पास दो स्टेटमेंट्स गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट को अगर मैं पढ़ता हूँ तो देखिए, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो नो इधर दिया हुआ है और नो यहाँ भी दिया हुआ है, तो इन दोनों से मैं नो का कोड पता कर सकता हूँ। ठीक है, नो का कोड क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ और यहाँ कॉमन क्या है? आपके पास के ए कॉमन है, तो ये क्या हो गया? नो का कोड हो गया। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ और किसी का कोड पता चलेगा इन दोनों से? नहीं। उसके बाद डिड यू नो समथिंग, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो देखिए इसमें से आप नो का कोड जानते हैं, फाइन। उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आप यू का कोड यहाँ से और यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इजंट इट? मतलब क्या हो जाएगा इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखता हूँ तो LA, मतलब आपको यू का कोड भी पता चल के क्या हो गया? LA। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो आप डिड का कोड किसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर बताइए, अगर मैं देखता हूँ तो मैं डिड और समथिंग का कोड पता कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पर यू नो का कोड पता है ना, इसका मतलब क्या है कि डिड और समथिंग, इसका कोड क्या होना चाहिए? यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो DA और SA। ठीक,
अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मुझे डिड का कोड पता चल गया, समथिंग का कोड पता चल गया, नो का कोड पता चल गया, मुझे बस एक कोड चाहिए, किसका? आई का। आई मैं कैसे पता कर सकता हूँ? यहाँ पर आई है, लेकिन नो और एवरीथिंग का आप कोड किसी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। किससे? सिर्फ फर्स्ट से। इस वजह से आप आई के कोड को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, और अगर आई का कोड पता नहीं हो पाएगा तो आप इस पूरे सेंटेंस का कोड नहीं पता कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? क्योंकि मैं आई का कोड पता नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड में उसने हमसे क्या बोला? देखिए यहाँ पर एक ये सेंटेंस दिया हुआ है और एक ये सेंटेंस दिया हुआ है। इन दोनों में से अगर देखता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नो का कोड पता कर सकता हूँ, फाइन। इसके अलावा मैं कोई भी कोड पता नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़कर आंसर को पता कर सकता हूँ? देखिए अगर मैं यहाँ देखता हूँ इसमें और इसमें, तो देखिए आपको नो और एवरीथिंग दोनों क्या मिलेगा? कॉमन मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं इन दोनों में चेक करता हूँ तो देखिए नो और एवरीथिंग मतलब क्या है? यहाँ और यहाँ कॉमन क्या क्या है? देखिए के ए कॉमन है, ई ए कॉमन है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आई का कोड क्या हो जाएगा? जी ए हो जाएगा। और अगर आई का कोड जी ए हो गया, इन दैट केस आप डिड आई नो समथिंग का आराम से कोड निकाल सकते हैं। डिड समथिंग का ये हो गया, नो का यहाँ हो गया, आई का यहाँ हो गया। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है? उसने बोला है देयर इज अ ग्रुप ऑफ 5 बिल्डिंग्स, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। हाउ मैनी ऑफ देम आर टॉलर देन डी? कितनी ऐसी बिल्डिंग्स है जो कि डी से टॉलर है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? उसने हमसे बताया कि बिल्डिंग टी इज टॉलर देन बिल्डिंग बी। ओके, तो मान लेते हैं आपके पास कितनी? 5 बिल्डिंग है ना, 1 2 3 4 5, और इस डायरेक्शन में क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पर टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी और यहाँ पर शॉर्टेस्ट बिल्डिंग होगी। उसने बोला कि बिल्डिंग टी क्या है? वो टॉलर है किससे? बिल्डिंग बी से। ठीक है, और उसके बाद बिल्डिंग पी इज टॉलर देन बिल्डिंग बी। ओके, और बिल्डिंग पी क्या है? वो टॉलर है किससे? बिल्डिंग बी से। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग टी इज शॉर्टर देन बिल्डिंग डी। ओके, बिल्डिंग टी क्या है? वो शॉर्टर है किससे? बिल्डिंग डी से। ठीक है, आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है ना। तो अब देखिए आप यहाँ पर अगर मैं डी की बात करूँ तो मैं डी को क्या फिक्स कर सकता हूँ? आपका डी देखिए इन दोनों को छोड़कर यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक चीज़ जानते हैं यहाँ से कि डी से छोटे कम से कम मिनिमम टी और बी तो होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या? सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को पता नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, सेकंड को जोड़ता हूँ। इन दैट केस क्या मैं निकाल सकता हूँ? उसने बोला कि एटलीस्ट 3 बिल्डिंग्स आर टॉलर देन बिल्डिंग सी। ओके, 1 2 3 4 5, फिर से वही चीज़ इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसने बोला कि कम से कम 3 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि टॉलर है सी से। मतलब क्या? सी इन दोनों में कहीं आएगा। ठीक है, और उसने बोला कि P इज नॉट द शॉर्टेस्ट बिल्डिंग। P शॉर्टेस्ट नहीं है, मतलब क्या? P यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद बिल्डिंग D इज टॉलर देन बिल्डिंग P। ओके, बिल्डिंग D क्या है? वो टॉलर है किससे? बिल्डिंग P से। ठीक है, उसने ये इन्फॉर्मेशन और दी है। तो सिर्फ सेकंड से भी अगर मैं बात करूँ तो ये मैं आंसर को पता नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ इन दैट केस क्या मैं पता कर सकता हूँ? देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर मैं डी की बात करूँ तो डी से पहले देखिए आपके पास बी आएगा, टी आएगा, और यहां से उसने बोला क्या? पी भी आएगा। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी यहां पर या फिर यहां पर आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डी से पहले ही होगा वो, तो इससे पहले क्या होगा? सी भी होगा। तो यहां से हमें एक चीज़ कंफर्म हो रही है क्या? दोनों को जोड़कर मैं ये चीज़ निकाल सकता हूं कि डी से डी कहाँ पर आएगा? डी टॉलेस्ट होगा। और अगर डी टॉलेस्ट होगा इन दैट केस हम आराम से पता कर सकते हैं ना कि कितनी बिल्डिंग उससे टॉलर है। 0 बिल्डिंग उससे टॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है? उसने बोला है 6 पर्सन, उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं।
आर फ्रॉम 3 डिफरेंट स्कूल्स, स्कूल्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, और उसने क्या बोला कि एटलीस्ट 1 और एट मोस्ट 2 पर्सन बिलोंग टू ईच स्कूल, ठीक है, फ्रॉम विच स्कूल इज सी। अच्छा, उसने हमसे क्या बोला कि 6 लोग हैं जो कि अलग अलग स्कूल से हैं, CMS, DPS और APS, ठीक है, और उसने हमसे क्या बोला कि कम से कम आपके 1 हैं और मैक्सिमम आपके 2 हो सकते हैं। अब देखिए टोटल आपके पास 6 लोग हैं, तो यहाँ पर 2 होंगे, तो यहाँ पर भी 2 होंगे और यहाँ पर भी 2 होंगे। एक तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि अगर इन केस अगर किसी में 1 हो जाएगा तो बाकी किसी 2 में से 1 में 3 लोग होंगे जो कि हो नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, सब में 2-2 होंगे। अब उसने कंडीशन क्या बोली, देखिए फर्स्ट से क्या बताया उसने, हमें पता क्या करना है कि C कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। तो उसने बोला कि नीदर B नॉर A इज़ फ्रॉम CMS, मतलब क्या, यहाँ से ना ही B है और ना ही A है, ठीक है। उसके बाद और कुछ यहाँ पर गिवन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को पता नहीं कर सकता हूँ। सेकंड को चेक करते हैं। उसने कहा कि D एंड E आर फ्रॉम सेम स्कूल बट नॉट CMS, ओके। D और E सेम स्कूल से लेकिन यहाँ से नहीं है, ठीक है। उसके बाद A एंड C आर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, ओके, और A और C अलग अलग स्कूल से हैं, ठीक है। उसने हमें ये चीज़ बताई है। तो देखिए अगर मैं सिर्फ सेकंड से बात करता हूँ, इन दैट केस आप मान लेते हैं कि A यहाँ पर है तो C यहाँ पे ही हो सकता है, C यहाँ भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को पता नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या होगा, देखिए हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि आपके BA यहाँ नहीं आएंगे, तो मतलब BA या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ तो DE की, तो D भी या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका मतलब आपके पास बचा क्या है, C बचा है, तो C यहीं पर आ सकता है और कहीं आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस मैं निकाल सकता हूँ कि C कहाँ पर होगा, C CMS में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि अ कॉलेज इज कंडक्टिंग एग्जामिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, on 5 different days starting from Feb 1 to Feb 5 of the same year is mathematics exam conducted on Feb 3। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 5 आपके पास सब्जेक्ट हैं, 5 दिन हैं, हमें ये चीज़ पता करनी है क्या मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है वो 3 Feb को कंडक्ट हुआ। पहले स्टेटमेंट से पढ़ते हैं। देखिए उसने क्या बोला कि 3 एग्ज़ाम्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। मैकेनिक्स एग्ज़ाम इज़ इमीडिएटली बिफोर कंट्रोल सिस्टम, ओके। उसने क्या बोला कि हम जानते हैं, देखिए आपके पास डेट्स क्या हैं, 1 2 3 4 5। उसने बोला 3 एग्ज़ाम्स हो रहे हैं किसके बीच में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में, 1 2 3, ठीक है। और जो मैकेनिक्स का एग्ज़ाम है वो इमीडिएटली बिफोर है किससे, कंट्रोल सिस्टम से, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास क्या कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, अगर आपके पास ये CS होता है, मतलब क्या कंट्रोल सिस्टम होता है, इन दैट केस ये मैकेनिक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये मैकेनिक्स हो जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, फाइन। और अगर मैं यहाँ पर CS को पुट करता हूँ, इन दैट केस ये मैकेनिक्स हो जाएगा, फिर आपके पास ये क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा, फाइन। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं ये चीज़ पता नहीं कर सकता हूँ कि आपका मैथ्स कहाँ पर आएगा, है ना, उसकी क्या बन रही है, पॉसिबिलिटी बन रही है ना। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट से मैं आंसर को नहीं निकाल सकता हूँ। सेकंड से चेक करते हैं एक बार। देखिए उसने कहा कि 2 एग्जाम्स आर कंडक्टेड बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मैकेनिक्स, ओके। 2 एग्जाम्स होते हैं किसके बीच में, कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में और मैकेनिक्स के बीच में, ठीक है। और मैकेनिक्स इज हेल्ड बिफोर कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब क्या मैकेनिक्स पहले होगा और फिर कम्युनिकेशन सिस्टम बाद में होगा, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स एग्जाम इज ऑन द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओके। और उसने बोला कि मैथ्स का एग्जाम कब है, इमीडिएटली आफ्टर कंट्रोल सिस्टम के। तो देखिए कंट्रोल सिस्टम आपका कहाँ हो सकता है, यहीं पर हो सकता है ना। अगर कंट्रोल सिस्टम यहाँ होगा, इन दैट केस आपके पास मैथ्स यहाँ पर हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से मैं ये चीज़ पता कर सकता हूँ कि हाँ मैथ्स आपका कब होगा, 3 Feb को होगा, मतलब ओनली सेकंड वन इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि हाउ इज एम रिलेटेड टू बी, एम का रिलेशन क्या है बी के साथ, हमें ये चीज़ पता करनी है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि द सन ऑफ एम इज द फादर ऑफ एन एंड ग्रैंड फादर ऑफ आर। ओके, मदर की साइड से है ना। तो देखिए उसने बोला कि जो सन है किसका, एम का, फर्स्ट से गिवन है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो फादर है किसका, एन का, ओके, और एंड ग्रैंड फादर, मदर्स फादर ऑफ आर। ओके, उसने बात किसकी करी है, इस पर्सन की, क्या कि इसकी एक डॉटर है। अब ज़रूरी नहीं है वो डॉटर यही हो, इसकी एक डॉटर है, ठीक है, जिसकी सन या फिर डॉटर कौन है, वो है आर। यही तो उसने बोला है ना, फिर से एक बार पढ़ लीजिए। देखिए उसने क्या बोला था कि सन ऑफ एम, एम का सन, वो फादर है किसका, एन का, और ग्रैंड फादर है किसका, ग्रैंड फादर किसका, आर का, ठीक है, फ्रॉम मदर्स फादर, मतलब मदर की जो फादर है उससे, ठीक है। अच्छा, तो सिर्फ यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो देखिए आप एम और बी, इसके बीच में कोई रिलेशन निकाल नहीं सकते क्योंकि बी की इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है यहाँ पर, तो ठीक है, इसका मतलब क्या, फर्स्ट से नहीं निकाल सकते। सेकंड से अगर मैं चेक करता हूँ तो उसने बोला कि एस इज द डॉटर ऑफ एन, एस डॉटर है किसकी, एन की, एन सिस्टर ऑफ बी, ओके, और एस क्या है, सिस्टर है किसकी, बी की। तो सिर्फ यहाँ से देखो तो सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूँ इन दैट केस क्या मैं निकाल सकता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पर जोड़ता हूँ इन दैट केस क्या होगा, एम ये हो जाएगा, एन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं क्या कि एन की एक डॉटर है एस, ठीक, इसका भाई है, बहन कौन है, बी है। फिर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये देखिए यहाँ पर हो सकता है कि इसकी डॉटर कोई और हो और उसकी डॉटर या सन कौन हो, आर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इसकी डॉटर ये एन खुद हो और इनका कोई भाई या बहन कौन हो, आर हो। इन दैट केस ऑल्सो अगर मैं ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि एम का रिलेशन क्या है बी के साथ, ठीक है, तो वो मैं पता नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे एम का कोई जेंडर ही नहीं पता है ना, एम का मुझे जेंडर नहीं पता है, वो फीमेल है या फिर मेल है, कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हम ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो आपका आई मीन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सफिशिएंट नहीं है आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो उसने बोला कि इज पी लेस देन क्यू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क उसने लगाया, क्या पी लेस है क्यू से। पहला आपके पास स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, उसने बोला है, तो देखिए पी यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है, इनके बीच में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि पी और क्यू के बीच में तीनों ही रिलेशंस हो सकते हैं, हम कोई एक स्पेसिफिक रिलेशन को तो फाइंड आउट नहीं कर सकते है ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं ये चीज़ नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। सेकंड से अगर मैं चेक करूँ तो देखिए सेकंड में उसने हमसे क्या बोला है कि यहाँ आकर देखो पी यहाँ गिवन है, ठीक है, और क्यू यहाँ पर गिवन है, तो फिर से वही चीज़ पी और क्यू के बीच में तीनों ही रिलेशन हो सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को पता नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को जोड़ता हूं, क्या इन दैट केस में आंसर को पता कर सकता हूं। देखिए अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट से, तो पी और टी के बीच में देखिए क्या रिलेशन है, पी इज ग्रेटर देन टी, ठीक है। और टी और क्यू के बीच में अगर मैं बात करता हूं तो उसने बोला है क्या, या तो वो ग्रेटर हो सकता है या फिर वो लेस होगा किससे, क्यू से, इक्वल टू नहीं हो सकता। फर्स्ट से उसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सेकंड से अगर मैं पढ़ता हूं तो देखिए टी और क्यू के बीच में आपको क्या रिलेशन मिल रहा है, टी और क्यू के बीच में अगर मैं रिलेशन निकालना चाहता हूं तो वो क्या रिलेशन निकल रहा है कि वो क्या हो सकता है, क्यू और टी, ठीक है। तो टी या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, उसने हमसे ये चीज़ बोली है, सिर्फ सेकंड से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ इन दैट केस, देखिए यहाँ पर उसने हमें क्या बोला था कि टी इक्वल नहीं हो सकता है किससे, क्यू से। इसका मतलब क्या है, यहाँ अगर मैं देखूंगा तो टी ग्रेटर ही होगा किससे, क्यू से ना, इजंट इट और नॉट।
यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि टी क्या है, वो ग्रेटर होगा किससे, क्यू से। अगर टी ग्रेटर होगा क्यू से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ ना, और अगर मैं ये लिख पाऊंगा तो यहाँ से पी और क्यू के बीच में रिलेशन क्या आएगा, पी इज ग्रेटर देन क्यू। और अगर पी ग्रेटर देन क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब क्या, हाँ, फर्स्ट और सेकंड से मैं पता कर सकता हूं उसने इज की बात करी है कि क्या पी लेस देन होगा क्यू से। नहीं, हम बोलेंगे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पी ग्रेटर है क्यू से, और ये हमें पता कहाँ से चली, ये इन्फॉर्मेशन फर्स्ट और सेकंड को यूज करके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हमने इसको अप्रोच करा है। थैंक यू सो मच।